मतगणना शुरू होने में महज 19 घंटे रह गए हैं और उससे पहले एग्जिट पोल और ईवीएम को लेकर बार पलटवार शुरू हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस एग्जिट पोल को नकार रही है तो दूसरी तरफ ईवीएम पर अभी से सवाल खड़े कर रही है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर बीजेपी 300 पार कर जाती है तो इसके पीछे जनता का वोट नहीं बल्कि ईवीएम का वोट होगा। वहीं बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को जवाब दे दिया है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ईवीएम पर पहरा, विपक्ष पर सदमा गहरा। एग्जिट पोल पर संग्राम, सियासत तमाम। नतीजों से पहले सत्ता वर्सेस विपक्ष। एग्जिट पोल के संभावित नतीजे आ चुके हैं, असली नतीजे आना बाकी है, लेकिन जो संभावनाएं बनी हैं उनकी वजह से गठबंधन में हड़कंप मचा है। यही वजह है कि सोनिया गांधी ने नतीजों का इंतजार करने को कहा है। Ma'am, what are your expectations for tomorrow, ma'am? Any comments? सर्वे करने वाली ज्यादातर एजेंसियों ने एनडीए को बहुमत के आसार जताए हैं, यानी एग्जिट पोल लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के बनने का इशारा कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और गठबंधन की सीटें ज्यादा आने का दावा कर रही है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। और उसके बाद जिन अधिकारियों ने उसमें पैसे बांटते हुए इनके कार्यकर्ताओं को पकड़ा और एफआईआर हुई और उसके बाद इन्होंने झूठी शिकायत करके भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर। एग्जिट पोल की तस्वीर में एनडीए की बल्ले बल्ले हो रही है। यही वजह है कि बीजेपी का एक एक नेता विपक्षी गठबंधन को घेरने में जुट गया है। देश के लोग मोदी जी ने जो काम किए हैं, ये भी उनकी बचपने की बात है कि मोदी जी लगे हुए हैं पूरी दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए, और राहुल गांधी साहब लगे हुए हैं भारत के सम्मान गौरव को कम करने के लिए पूरी दुनिया में। ये एकदम स्पष्ट नज़र है कि वो बचपना उसके अंदर है और वो उस तरीके की सोच नहीं है, ना उनकी सोच है, ना उनकी नीति है, ना नीयत है। हाँ, इंडिया 400 पार करेगी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास है और उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है और देश से गरीबी मिटी है और गरीबों का कल्याण हुआ है। देश की जनता चाहती है कि मोदी जी के अगुवाई में भारत विश्व पटल पर अपनी धाक और मजबूत करे। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने एनडीए के संभावित जीत पर सर मंडवाने की बात कही। रिजल्ट इसका उल्टा आता है, जो कि एग्जिट पोल के जरिए एक तरह से माहौल बनाने का प्रयत्न किया गया। तो वास्तविकता ये है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। और सनातनी हूं मैं, सनातनी घर में अगर कोई मौत होती है तो कैसे उसको करते हैं? सनातनी व्यक्ति किसी के घर में मौत के बाद अपना सिर मुड़वाता है। उन लोगों को आभास है 1 तारीख की बैठक में उनके लटके हुए चेहरे, उदास चेहरे, सैड सॉन्ग बनाने का जो उन लोगों ने योजना और प्लानिंग किया है कि ईवीएम पर रोना है, चुनाव आयोग पर रोना है, प्रशासनिक तंत्र पर रोना है। उधर कांग्रेस लगातार ईवीएम वाला राग छेड़े हुए है। सत्ता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। आज एग्जिट पोल अगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के रुझान दिखा रहा है तो उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। पहले तो उन्होंने शायद बहिष्कार ही किया कि हम एग्जिट पोल के जो चर्चा होगी उसमें भाग ही नहीं लेंगे। बाद में आलोचना हुई कि सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने निर्णय किया। तो वो तो दुविधा में है, वो कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है कि हमें क्या करना है आगे। सवाल यही है कि आखिर विपक्ष में इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्यों नतीजों से पहले ही ईवीएम को मुद्दा बनाया गया है? लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले चुनाव आयोग पर भी सियासी पारा हाई है।
शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर लोगों के मन में शंका है, तो वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने इंडिया गठबंधन के 295 सीट पर जीत का दावा किया है। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं और उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर मानसिक, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। कल अब काउंटिंग शुरू होगा, तब क्या होगा मुझे पता नहीं। तो हम बार बार ये चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट, एक कहना पड़ता है इस देश में लोकतंत्र में कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है। एग्जिट पोल आएगा उसमें इंडिया गठबंधन 295 के पार जाएगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और ये मनोवैज्ञानिक युद्ध जो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के खिलाफ खेला है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। वो ये भूल गए हैं कि उनके विपक्ष में इस वक्त देश की 140 करोड़ की सम्मानित जनता खड़ी है। वहीं चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक तरह से इस मुद्दे को उठाया और कहा कि अगर नेगेटिव नैरेटिव बनाए जाते हैं तो उससे मुश्किल हालात में काम करने वाले चुनाव कर्मियों को ठेस पहुंचती है। कोई कंट्री का कोना नहीं है, कीचड़ में जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, पूरा बोझ लेके चढ़ते हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में उठा के लेके आती हैं, ये मैं दिखाऊंगा। और जब नेगेटिव नैरेटिव्स बनते हैं, जब इनके ऊपर में आरोप लगते हैं, तो सोच के देखिए कि इनके दिल को कितनी कठिनाई होती होगी। तारीफ तो अलग बात है, लेकिन हम इनकी तारीफ करना चाहते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। वो आखिर क्यों बार बार सफाई देने आ रहा है? सर, अभी चुनाव आयोग ने पीसी की और कहा है कि ईवीएम को लेकर और टर्नआउट को लेकर एक फर्जी नैरेटिव चलाया गया, ये कहा गया है। देखिए, ऐसा है कि चुनाव आयोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव करा रहा है और उससे बहुत सारे सवाल होंगे, जो मन में दुविधा होगी, जो मन में प्रश्न उठेगा, जहां कहीं कुछ गड़बड़ी और गलती लगेगी, किसके पास जाएगा आदमी? चुनाव आयोग के पास जाएगा। अगर उसको भी चुनाव आयोग बार बार सफाई देने की मुद्रा में आ रहा है, तो भाई सफाई क्यों देना है आपको? आपके पास जो शिकायत आ रही है उसका समाधान कीजिए ना। आपको जिम्मेदारी है, एक अधिकारी के तौर पे आपकी जवाबदेही है, जो आपके सामने प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसका आप स्पष्ट रूप से जवाब दीजिए और जो समस्या है उसका समाधान कीजिए। अब जब ये एक नियम है चुनावों का कि भाई जब आप कुल काउंटिंग करेंगे ईवीएम की, उसके पहले आप बैलेट पेपर की काउंटिंग करेंगे और बैलेट पेपर के नतीजे पहले घोषित करेंगे। इसमें क्या समस्या है चुनाव आयोग की? यही उनसे कल कहने के लिए गए थे विपक्षी दल। पेपर को लेकर ही चुनाव आयोग का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी और ईवीएम के आधे घंटे बाद शुरू होगी। बीच चुनाव में हम पोस्टल बैलेट के नियम में बदलाव नहीं कर सकते। नहीं तो क्या बदलाव नहीं कर सकते? पोस्टल बैलेट के नियम ये हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू होगी और पोस्टल बैलेट के परिणाम पहले घोषित होंगे। ईवीएम के परिणाम, जैसे आप हर चरणों के परिणाम घोषित करते हैं, ऐसे ही पोस्टल बैलेट का परिणाम घोषित कर दीजिए। बाद में उसमें नंबर में हेरा फेरी का कोई चक्कर ही नहीं बचेगा। कांग्रेस की ईवीएम ब्राग पर बीजेपी लगातार हमलावर है और अब बीजेपी के सीपी जोशी पर हारने पर ठीकरा फोड़ने का आरोप लगाया गया है। और जिस प्रकार से विपक्ष अभी से जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है, मुझे लगता है कि उनको देश की लोकतंत्र में, चुनाव आयोग पर और किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं रहा। जब वो जीतते हैं तो सब कुछ ठीक होता है और वो हारते हैं तो आज वो अलग बयान कर रहे हैं और नतीजा आने के बाद फिर से दूसरा बयान आने वाला है। कोई न कोई किसी न किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ने वाले हैं। आरजेडी के जगदानंद सिंह ने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल का सर्वे एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। उनके मुताबिक बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें महागठबंधन जीतेगी और चौंकाने वाला नतीजा सामने आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। जगदा बाबू, इस एग्जिट पोल को आप किस तरह से देखते हैं और आरजेडी खुद को कहां देखती है बिहार में? ये फर्जी जो सारी चीज़ों को
मनोवैज्ञानिक ढंग से कमज़ोर करने का आधार बना के लोग काम कर रहे हैं। अनेकों बार ये फर्जी साबित हो चुका है। इंडिया शाइनिंग इसी भाजपा का उन्मादियों की सरकार थी। और इंडिया शाइनिंग माने भारत भूख से तड़पड़ा रहा था, बेरोजगारी से तड़पड़ा रहा था, किसान परेशान थे, मजदूर परेशान थे, और ऐसी जगह में इनको एक चमकता हुआ भारत दिख रहा था। जिस भारत को इन लोगों ने अंधेरे में डाल दिया, वो अंधेरे अपने हक और हिस्से के लिए आज मुस्तैदी से खड़ा है, और भारत की जनता जीतेगी और ये खड़ंकारी लोग हारेंगे। नतीजों से पहले सियासी पारा फिलहाल आई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लोगों को आपस में लड़वाने का आरोप लगाया, तो वहीं यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुसंख्यकों को हिस्सेदारी नहीं बल्कि नफरत देते हैं। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, व भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया। लोग तरसते थे कि हमारा खाता खुल जाए, तो ये सारी सुविधाएं मोदी जी ने जनता को उपलब्ध कराई, और जो कांग्रेस सपा बसपा नहीं कर पाई, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार ने पास कराया। ये विपक्ष के लोग क्या बोलेंगे, ये क्यों नहीं कर पाई? ये तो सत्ता में थे ये लोग ना, क्यों नहीं कर पाए? अब मोदी जी तो कह रहे हैं जो महिलाएं हैं उनको हम काम देंगे और लखपति दे दी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दे दी बनाएंगे।